हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से ज्योग्राफी का नया सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सुबह के सेशन में क्या करते हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में आपको काफी मजा आने वाला है, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कितने डिग्री का चैनल बनता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो उत्तरी भारत है, वहां पर एक हिमालय पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, ईस्ट टू वेस्ट। और ये जैसे ही अपने अरुणाचल प्रदेश से नीचे जाता है म्यांमार में। ठीक है। म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या बोला जाता है, अराकाम योमा। क्या बोला जाता है, अराकाम योमा ये बोला जाता है। और जैसे ही बंगाल खाड़ी में प्रवेश करता है तो ये डूब जाता है पूरा समुद्र में। कहीं कहीं पर ये उठा हुआ है, इसे बोलते हैं क्या, द्वीप। सबसे ऊपर ऊपर वाला जो द्वीप होता है उसे कोको द्वीप बोलते हैं। कोको द्वीप किसका अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है। ठीक है। नीचे हमारे अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूहों को बोला जाता है। तो हमारे कुछ द्वीप हैं, तो ऊपर वाले भाग को अंडमान बोला जाता है, नीचे वाले द्वीप को निकोबार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। अंडमान में कई द्वीप हैं छोटे छोटे। ठीक है। ऐसे निकोबार में भी कई द्वीप हैं छोटे छोटे, लेकिन इनके बीच में जो बहुत बड़ा गैप है उसे चैनल बोला जाता है। इस चैनल कितने डिग्री का चैनल बनता है, 10 डिग्री। 10 डिग्री क्या, अक्षांश या फिर देशांतर? 10 डिग्री हमारा अक्षांश बनता है, ये सिंपल से पूछता है। ठीक है। 10 डिग्री अक्षांश चैनल बनता है। और डीप में जाते हैं, ये अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ा है। अगर द्वीप में छोटे छोटे द्वीप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे नीचे जो है अंडमान का, उसे लिटिल अंडमान बोला जाता है। और सबसे ऊपर वाला जो निकोबार द्वीप का हो, उसे क्या बोलते हैं, कार निकोबार बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री का चैनल बनता है, या फिर अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री का चैनल बनता है। ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। तो सिंपल से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये हमारा 6 डिग्री है, ये हमारा 8 डिग्री। इसके बारे में हमें जानकारी है नहीं है। ठीक है। 6 डिग्री चैनल कब बना जानता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्या बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। ये 10 डिग्री अक्षांश बनता है। और ये 8 डिग्री क्या है, भारत का स्थलीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है। कन्याकुमारी ये भारत के स्थलीय सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। 8 डिग्री 4 मिनट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। और 6 डिग्री इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। जितना नीचे जाते हैं हम, साउथ के साइड में जाते हैं, तो हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या मतलब डिग्री कम होती जाती है। और जितना ही हम नॉर्थ में जाएंगे उतना ही हमारा जो अक्षांश रेखा की लंबाई है या फिर डिग्री है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। इस क्वेश्चन से कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्या है, भारत में कौन से राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। हम लोग सिंपल से जान लेते हैं कि ये हमारा गुजरात है। ठीक है। और ये हमारा छोटा सा मैप बना दिया हमने, नॉर्मल जल्दी जल्दी बना दिया है। ठीक है। तो इसको आप लोग गहराई मत लीजिएगा, ये हमारा मान लीजिए इंडिया बन गया। ठीक है। इंडिया में हमारा एक बीच समुद्र रेखा, इसके नीचे साउथ साइड में समुद्र का रेखा है, ये हमारा गुजरात है। यहीं पर हमारा महाराष्ट्र पड़ता है, यहाँ गोवा पड़ता है, ये कर्नाटक पड़ता है। ठीक है। और ये हमारा केरल पड़ता है, तमिलनाडु यहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। और ये हमारा त्रिपुरा मिजोरम पड़ता है, लेकिन ये समुद्र में नहीं पड़ता है, यहीं पर बांग्लादेश है, तो ये नहीं पड़ता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि भारत की जो समुद्री सीमा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 9। ठीक है। तो हम लोग क्या बोला, पूछा है कौन सा नहीं लगता है, तो हमारा ये देखा है, आंध्र प्रदेश लगता है, गुजरात लगता है, राजस्थान नहीं लगता है। ठीक है। तेलंगाना भी नहीं लगता है। तो ये हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है। 2 हमारे सही है। पूछा क्या है, समुद्र से नहीं लगता है, समुद्र से राजस्थान और तेलंगाना नहीं लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा, भारत में कितने राज्य हैं। भारत में सबसे पहले अगर देखा जाए 2014 के पहले तो हमारे 29 राज्य थे। प्रेजेंट की बात करते हैं तो 28 हैं। अब बोलेंगे कि देश हमारे राज्य घट कैसे गए, घट इसलिए गए 31 अक्टूबर 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, कौन बना, जम्मू कश्मीर, और दूसरा क्या हमारा लद्दाख बन गया। ठीक है। 31 अक्टूबर को क्यों बनाया गया, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, 2019 में ये बटा था। ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर ये राज्य से हट के केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए हमारे 29 राज्य से कितने राज्य हो गए,
28 राज्य हो गए, ये हमारा सही है। पहले हमारे 29 थे लेकिन अब नहीं है। 29 पे क्लिक नहीं करना है आपको। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा भारत में कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो 8 है। पहले कितनी थी हमारी? 9 थी। ठीक है, सॉरी 7 थी। पहले हमारी कितनी थी? 7 थी। अब कितने हैं? 8 है। अब बोलेंगे 7 था 8 कैसे हो गया? तो सबसे पहली बात, जम्मू एंड लद्दाख ये दो बढ़े हैं हमारे, दो बढ़े हैं तो 7 से हमारे कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। लेकिन दादर दमन एंड दीव और दादर एवं नागर हवेली ये दो यूनियन टेरिटरी थी, ये दोनों एक हो गई। मतलब ये दो एक हो गए और ये दो बने। मतलब कि जब एक हुए तो एक कम इधर हो गया, इधर दो बढ़े थे, दो में से एक जाए कितना बचेगा? एक। तो टोटल हमारे कितने बढ़े? एक बढ़े। 7 से एक बढ़ा 8, मतलब हमारे 28 स्टेट हो गए। स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है, 8 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? हम लोग नॉर्मल से जानते हैं कि तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ। ठीक है, किस राज्य से अलग हुआ ये, मतलब तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद क्यों है? क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद था। हैदराबाद इसलिए है कि अलग होने के बाद तेलंगाना राज्य में ही हैदराबाद जगह पड़ता है, इसलिए तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद हो गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज होकर अमरावती बनी। कब बना? 2 जून 2014। सिंपल सा। नेक्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर राज्य हैं? अभी हमने बताया कि पहले राज्य थे लेकिन इस समय क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 सही आपका होगा, राज्य नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारत में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं। हालांकि आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो देख लीजिएगा, अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं कैसी होती हैं, कैसे बनती हैं और कहाँ कहाँ पर होती हैं, और पूरा डिटेल में बताए हैं, उसको जाके आप बढ़िया से देख लीजिए डीप में। ठीक है, तो ये हमारा है 0 डिग्री। 0 डिग्री का भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये हमारा 0 डिग्री का, सॉरी ये टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, 0 डिग्री हमारा क्या है? ये देशांतर रेखा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। अब जिससे जैसे हम ये वाली लाइन खींचे जाते हैं, खींच रहे हैं, ये हमारी देशांतर रेखा बन रही है। ठीक है, अगर हम ऐसे खींचते हैं तो हमारी कितनी बन रही है? अक्षांश रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री के बाद, 0 डिग्री के बाद, 0 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। मतलब पूरे का पूरा पृथ्वी के मध्य से खींची गई है। उसके बाद हमारी क्या है? अक्षांश रेखाएं बन रही है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं का काम क्या है? सबसे पहले देशांतर रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। देशांतर रेखाओं का काम है कि टाइम को डिनोट करना, टाइम बताएंगे कि देशांतर रेखाएं क्या है। और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये हमको प्लेस बताती हैं कितने अक्षांश पे ये देश या फिर ये कंट्री या फिर ये जगह है। ठीक है, तो टाइम का कौन सा अनुभव कराती है? देशांतर रेखा। और अक्षांश रेखा क्या करती है? जगह का कराती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। देशांतर रेखा पूरा का पूरा सर्कल में जाएंगी, तो हमारी 0 डिग्री को छोड़ेंगे तो ये इधर से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा टोटल 90 इधर बनेंगे, 90 इधर बनेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। एक 0 डिग्री भी ऐड करते हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे? और सॉरी 180 होंगी अब प्लस 180 होंगी, टोटल कितने हो जाएंगे? 360। एक 0 डिग्री पे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 361। ये हमारी क्या है? अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, ये 0 डिग्री है। आप यहाँ तक कितना जाएंगे? 90 डिग्री तक जाएंगे। अब फिर साउथ में भी 90 जाएंगे, मतलब कि 90 नॉर्थ में जाएंगे और प्लस 90 साउथ में जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 180। अगर एक 0 डिग्री भी ले लेते हैं कितना हो जाएगा? 181 हो जाएंगे। ये क्या हमारे अक्षांश रेखा है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 361। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। एक एक ऐड किए हैं, 0 डिग्री ले लेगा। ऑप्शन में अगर एक नहीं ऐड करके दिया, 180 दिया, तो आप 180 पे क्लिक करके आ सकते हैं। पूछा क्या? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 0 डिग्री है। जैसे ही 23.5 डिग्री जाएंगे, 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में जाते हैं तो उसे कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा बोलते हैं। और जैसे ही 23.5 डिग्री साउथ में जाते हैं उसे मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री बीचों बीच जाती है उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये सिंपल सा है। तो हमारा क्या बोला है? कर्क रेखा बोला है। और कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर जितने भी कंट्री आते हैं सब कर्क रेखा के अंदर में आते हैं। ठीक है,
तो जितने भी कर्क रेखा पर आएंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कर्क रेखा वाले राज्य या फिर कर्क रेखा वाले देश बोलते हैं। अभी आपको डिटेल में बताएंगे कि कर्क रेखा पर कितने देश हैं। अभी हम भारत के अंदर राज्य की बात करते हैं, तो कर्क रेखा में कितने राज्य हैं हमारे अभी तक हमारे 8 राज्य हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं थोड़ा सा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गई। सबसे पहला स्टेट हमारा है वेस्ट साइड में गुजरात, फिर हमारा राजस्थान है, राजस्थान के बाद हमारा आ जाएगा एमपी है। ठीक है, एमपी के बाद हमारा कौन सा राज्य आ जाएगा, झारखंड आएगा। ठीक है, झारखंड के बाद क्या आ जाएगा हमारा, बिहार हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के बाद हमारा क्या होता है, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं जो हमारे कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट फॉर्म भी होता है मित्र पर गमछा जार। क्या होता है, मित्र पर गमछा जार। ठीक है, जहाँ से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, मित्र से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा, पर से क्या होता है पश्चिम बंगाल हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा, और गमछा से ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छ से छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे हैं तो गुजरात में कितने बजेंगे। हम लोग यही जानते हैं कि हमारी पृथ्वी से जो देशांतर रेखाएं जाती हैं, जो भी देशांतर रेखाएं जाती हैं वो टाइम का निर्धारण करती हैं। हमारा टाइम लिया कैसे गया है विश्व लेवल पर, लंदन के टेम्स नदी के किनारे ग्रीनविच शहर है, वहाँ से लिया गया है। इसे ही 0 डिग्री टाइम लाइन या फिर ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से जैसे ही हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो हमारी टाइम क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए भारत का टाइम इंग्लैंड के टाइम से, लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे। ठीक है, अपना 82.5 डिग्री से लिया गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से अपना टाइम लिया गया है। इसलिए 0 से 82.5 का करेंगे, हमारा अगर टाइम निकालते हैं तो हमारा 1 मिनट में 4 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, सॉरी। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो इसे 82.5 डिग्री का करोगे तो 5.5 घंटे आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हैं तो 5 बज रहे हैं तो गुजरात में कितने बजेगा। सबसे पहले कॉमन सेंस लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ है, ईस्ट में, और हमारा गुजरात किधर है, वेस्ट है। वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तब टाइम बढ़ता है, और ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो टाइम घटता है। ये आपको दिमाग में डाल लेना है सबसे पहला। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि हमें ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, हमारी टाइम घटेगी। अब कितने घटेगी हमें नहीं मालूम। नॉर्मल सब जानते हैं कि जो ईस्ट हमारा है, हमारा यहाँ वेस्ट 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, इधर 97 डिग्री 25 मिनट से शुरू होता है, खत्म होता है वेस्ट से। दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, दोनों के बीच में हमारा लगभग लगभग 30 डिग्री के अंतर आ रहा है, और 1 डिग्री बराबर हो जाता है हमारा 4 मिनट। ठीक है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम घंटे बदलते हैं तो 2 घंटे, मतलब 2 घंटे क्या होगा, कम या ज़्यादा, कम होगा, क्योंकि हम वेस्ट साइड जा रहे हैं। ईस्ट से वेस्ट कितना होगा, कम ही होगा। तो अगर 5 बज रहे हैं यहाँ पर, सुबह के कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हैं तो गुजरात में 3 बजेंगे। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले सुबह कहाँ होगा, गुजरात में। सबसे अंत में कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में वो कौन सा राज्य है जो भारत के मानक समय रेखा से नहीं गुजरता। भारत का मानक समय रेखा हमने क्या बताया, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री हमारा देशांतर रेखा पे चलता है। तो सबसे पहले हमारा कौन कौन से राज्य आते हैं हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा यूपी आता है। ठीक है, दूसरा हमारा एमपी आता है, फिर हमारा झारखंड आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद हमारा क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा भी हमारा आ जाता है। 1 2 3 4, ये हमारा सॉरी झारखंड नहीं आता, सॉरी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 राज्य आते हैं। इसमें कौन सा नहीं है, इसमें आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी है। पश्चिम बंगाल से नहीं जाते। ठीक है, वेस्ट बंगाल से नहीं जाते। सार्क में कितने कंट्री होते हैं हमने आपको बता दिया था। सार्क में 8 कंट्री हैं, सॉरी। कौन कौन से हैं, म्यांमार है, सॉरी म्यांमार नहीं, मालदीव है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्री हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन जुड़ा था, अफगानिस्तान जुड़ा। कब जुड़ा था, 2013 में अफगानिस्तान जुड़ा था सार्क से। ठीक है, इसके पहले ये कंट्री 7 कंट्री थे। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था, 1885 से हुआ था।
1985, सॉरी 1985। 1850 अगर 100 साल कम आते हैं, 1885 में क्या हुआ था, आईएनसी की स्थापना हुई थी। आईएनसी की स्थापना के समय कितने लोग थे, 72 लोग थे। ठीक है, आईएनसी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, बॉम्बे में होनी थी, लेकिन हुई कहाँ थी, कोलकाता में हुई थी। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सार्क में कितनी कंट्री है, नॉर्मल सा 8। नेक्स्ट हमारा लद्दाख में कितने जिले हैं, लद्दाख की राजधानी आप पूछिए, लद्दाख में कितने जिले हैं, 75 हैं, नहीं, लद्दाख में हमारे कितने हैं, 2 जिले हैं। एक कारगिल हो गया, दूसरा क्या हमारा लेह। लद्दाख की राजधानी ही लेह है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है। 2 है। 75 स्टेट कितने में है, यूपी में है। 38 कितने में है, बिहार में है। बिहार, और ये 20 स्टेट, 20 जगह स्टेट कितने, सॉरी 20 जिले किस में है, जम्मू कश्मीर में। कितने हैं, जम्मू कश्मीर, याद रखना है आपको। यूपी में 75, 38 बिहार में, 20 जम्मू कश्मीर में, और 2 लद्दाख में। लद्दाख कब अलग हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को। किसकी सरकार थी, मोदी सरकार थी। 31 अक्टूबर को क्यों मनाया गया था, 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लद्दाख की राजधानी क्या, हमने अभी बताया आपको, लेह। ठीक है, लेह लद्दाख की राजधानी है। कश्मीर किसकी राजधानी है, जम्मू की, जम्मू कश्मीर की। और जम्मू तो एक यूनियन टेरिटरी ही है। अमरावती किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट चलते हैं 15। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम, तो बताओ भाई, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ये कहाँ के हैं, ये राजस्थान के हैं। ठीक है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। पिनराई विजयन की बात कर लेते हैं, ये केरल के हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के हैं। बचा कौन, नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट हमारा है, वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा से हमने बता दिया कौन कौन से गुजरते हैं। यूपी हमारा गुजर जाएगा, मध्य प्रदेश भी गुजर जाएगा, पश्चिम बंगाल भी गुजरेगा, कर्नाटक हमारा नहीं गुजरेगा। कर्नाटक इज राइट आंसर। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या बोला जाता है। जैसे ही पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है तो इसके 2 धाराएं हो जाती है। एक तो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश में चली जाती है। जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है इसे हुगली बोलते हैं। ठीक है, हुगली नदी। और जब बंगाल में चली जाती है उसे पद्मा नदी बोलते हैं। ठीक है, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बचा हुआ है, कोलकाता। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। पद्मा को अब कहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल के में गंगा नदी को क्या बोलता है, हुगली नदी बोला जाता है। यमुना नदी कहाँ होती है, यमुना नदी इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी को ही बोला जाता है। ठीक है, जमुना नदी की बात करते हैं। जमुना नदी हमारे पूर्वोत्तर भारत से निकल के आती है, बांग्लादेश में मिल जाती है पद्मा नदी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, लक्षद्वीप किस चट्टान से बना हुआ है, मूंगा चट्टान से बना हुआ है, या फिर कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, या फिर इन दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप हमारा मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। मूंगा चट्टान क्या होता है, एक प्रकार का जीव होता है मूंगा। जैसे हम लोग सीपी वगैरह नहीं देखते समुद्र में, तो उसकी बहुत मजबूत खोल होती है, तो उसमें जीव रहते हैं। वो 2 सेंटीमीटर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, वो जैसे उसमें से जीव मर जाते हैं तो उसकी जो खोल होती है बहुत ही कड़ी होती है, और उसके ऊपर एक नया जीव लेता है। ऐसे 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 कई करोड़ साल के बाद क्या हुआ, एक द्वीप का निर्माण हुआ जिस पर लक्षद्वीप आज भी बसा है। ठीक है, ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, तो वो भी मूंगा चट्टान का ही बना है। मूंगा चट्टान बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं। और समुद्र मूवी में आप लोग देखते होंगे कि समुद्र के नीचे पर बहुत कलरफुल मछलियाँ या फिर कलरफुल पहाड़ हैं, अगल बगल में सब गोताखोर घूम रहे हैं। तो ये लक्षद्वीप और जो ऑस्ट्रेलिया के बगल ग्रेट बैरियर रीफ है, इनका ही सीन होता है, यहीं का सीन होता है। ये बहुत बढ़िया देखने लायक होती है। गोताखोर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम जो इनकम होती है वो गोताखोरों से ही होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। समुद्र के अंदर जाने पर गोताखोर वहाँ जाकर रहना पसंद करते हैं, कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, और वहाँ पर देखने को बहुत अच्छा लगता है। और सच में एक बार आप लोग भी जाइए, घूमिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका क्या होगा आंसर, मूंगा चट्टान। नेक्स्ट हमारा, पुडुचेरी में कितने जिले हैं, पुडुचेरी में कितने जिले हैं। पुडुचेरी में 4 जिले हैं, 3 राज्य। ठीक है, कितने जिले हैं, 4। 4 ऑप्शन नहीं दिया, हम लोग एक को मान लेते हैं। ठीक है, पुडुचेरी के 4 जिले हैं, कितने राज्य में है, 3 राज्य में 4 जिले हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा, उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है,
उड़ीसा की राजधानी क्या है? सबसे पहले हम लोग भोपाल जान लेते हैं। भोपाल किसकी राजधानी है? एमपी की है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। ठीक है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की है। और कोलकाता किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।